नेवाड़ा के वीरान रेगिस्तान में सूर्य अस्त हो रहा था। आसमान में बादल फैल रही थी और जमीन से गर्म हवाओं के साथ धूल उड़ रही थी। अचानक दूर से एक विशाल आकृति दिखाई दी। हरे रंग का एक राक्षस, जैसे कोई पहाड़ चल रहा हो। वह था ग्रीन हल्क। उसकी सांसें तेज थीं, मुट्ठियां कसी हुई थीं, और उसकी आंखों में गुस्सा ऐसे जल रहा था जैसे चिंगारी हो। वह गरजते हुए बोला, हल्क को गुस्सा दिलाया, अब हल्क सब कुछ तोड़ देगा। तभी जमीन कांपने लगी, जैसे कोई दूसरा दैत्य धरती के नीचे से बाहर आने वाला हो। धूल के घने बादल के बीच से एक और विशाल शरीर प्रकट हुआ। लाल रंग का, आंखों में अग्नि की तरह चमक और चेहरे पर एक ठंडी लेकिन डरावनी मुस्कान। यह था रेड हल्क। रेड हल्क ने धीमे लेकिन तीखे लहजे में कहा, तुम समझते हो कि तुम सबसे शक्तिशाली हो? हल्क, मुझे बनाया गया है तुम्हें खत्म करने के लिए। ग्रीन हल्क ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और सीधा एक जोरदार घूंसा मारा। रेड हल्क ने उसका हाथ बीच में ही पकड़ लिया और उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। ग्रीन हल्क जमीन पर घिसटता गया, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने पास की चट्टानों में से एक बड़ा टुकड़ा उठाया और रेड हल्क पर फेंक दिया। लेकिन रेड हल्क ने उसे मुट्ठी से ऐसे तोड़ डाला जैसे वह मिट्टी का ढेला हो। अब दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। हर मुक्का, हर लात और हर टक्कर से जमीन फटती जा रही थी। चारों ओर रेत उड़ रही थी और पहाड़ों में दरारें पड़ने लगी थीं। रेड हल्क चिल्लाया, तुम जितना गुस्सा होते हो, मैं उतना ही शक्तिशाली बनता हूं। ग्रीन हल्क और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। उसकी आंखों की चमक और तेज हो गई। उसने एक और जबरदस्त मुक्का मारा, जो रेड हल्क के चेहरे पर सीधा लगा। रेड हल्क गिरा, लेकिन वह भी फौरन उठ खड़ा हुआ। उसने ग्रीन हल्क की गर्दन पकड़ ली और उसे जमीन में जोर से घुसा दिया। रेत उड़ी और एक गहरा गड्ढा बन गया। ग्रीन हल्क ने जोर लगाकर रेड हल्क को ऊपर उठाया और उसे रेगिस्तान के बीचों बीच जमीन पर पटक दिया। रेड हल्क फिर उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल हो चुकी थीं, जैसे अंगारे जल रहे हों। दोनों दानव हवा में उछले और एक दूसरे से टकराए। टक्कर इतनी भयानक थी कि आसमान तक उसकी गूंज सुनाई दी। जमीन चारों ओर से फटने लगी और हवा में एक शक्तिशाली झटका फैल गया। थोड़ी देर बाद दोनों जमीन पर गिर पड़े। वे थके हुए थे, छोटों से लहूलुहान, लेकिन अब भी जीवित। ग्रीन हल्क ने धीरे से सिर उठाया और भारी सांस लेते हुए कहा, हल्क कभी हारता नहीं। रेड हल्क भी उठ गया और थोड़ी मुस्कान के साथ बोला, लेकिन कभी कभी जीतने के लिए लड़ाई रोकनी पड़ती है। दोनों एक दूसरे को कुछ पल तक देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, यह बस थोड़ी देर के लिए रुका था। अगली टक्कर अभी बाकी थी।